चलो अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ डॉक्टर राहत मौजूद हैं जो कि मेरी एक जूनियर भी रहे हैं और आजकल जो है कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग चल रही है उसके फ्रंट लाइन के ऊपर है। आज हम उनसे बात करेंगे कुछ इस हवाले से। रात एक तो रेजिडेंट भी है मेडिसिन के वार्ड 7 जेपीएमसी के अंदर। और आजकल जो है आपने उनकी कुछ पिक्चर्स भी देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ ये जो है पीपी वगैरह जो है प्रोटेक्शन के जो सूट्स होते हैं मुख्तलिफ शील्ड्स के ऊपर जो है इन्होंने काफ़ी जो है इन्होंने चैरिटी वर्क भी किया है। अपनी तरफ से एक खुद इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए हैं, खुद डिज़ाइन भी किया है। तो पहले तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि आपकी जो पीपी जो आप प्रोवाइड करें डिफरेंट हॉस्पिटल्स, मैंने देखा आप सिविल हॉस्पिटल अब्बास शहीद और इवन दूर दराज थर में भी आपने प्रोवाइड किया है। तो किस तरह के पीपीज हैं, इनमें क्या खास बात है? बेसिकली अमजा भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ बात कर सकूँ और आपके यूट्यूब चैनल के तवज्जुद से और अपने सोसाइटी को और अवेयर कर सकूँ, अपने कुलीग्स को अवेयर कर सकूँ। जो कि हमारा फेस शील्ड का आइडिया था उस पे जनवरी से ही हम लोग, मतलब मैं, मेरे साथ दोस्त है हसन जायद, मेरा कुलीग, बाकी भी घर पे जैसे दोस्त बैठते थे, तो हम चाइना के उस वक्त ही की वॉर को ऑब्जर्व कर रहे थे, जिस तरीके से वो गुजर रहे थे उस चीजों पे। तो मेरा हमेशा से ये सोचना था कि हम, हमारे जैसे हम एक डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, हम किस तरीके से इसको फाइट करेंगे। तो उसके ऊपर जब हम बैठे हुए थे एक संडे को, तो मुझे फेस शील्ड का जो आइडिया आया उसको हमने जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया और अल्लाह का शुक्र है उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और उसको तो मैंने जाके अपनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से डिस्कस किया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस चीज में। और वो अल्लाह का शुक्र है कि आज हम जितना हो सके हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जितना डोनेट कर सके हमने डोनेट किया है पब्लिक सेक्टर पर। जामशोर और लम्स तक, मिट्टी थरपारकर तक, बलूचिस्तान तक, जहां तक हम पहुंच सकते हैं हमने पहुंचाने की कोशिश की है उसको। अपने हॉस्पिटल में डोनेट किए हैं, अब्बासी में डोनेट किए हैं, सिविल ट्रॉमा सेंटर में डोनेट किए हैं। तो वो जितना हम कर सकते हैं उसको हमने किया इस तरीके से। अब रह गई बात, आपने मुझसे ओवरऑल जो हैमजेट सूट होता है उसकी बात की, तो वो हम जैसे मेरा एक दोस्त है वो वेंडर है, तो मैंने अभी जो चीजें देखी है, आज की बात का मकसद और आपको जो मैंने बात की इसका मकसद ये कि कोरोना में लोगों को किस तरीके से अपने आप को बचाना है, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से करनी है, इस वायरस को अपने घर के बाहर की हद तक किस तरीके से रोकना है, वो बातें तो पूरी दुनिया ही कर चुकी है और उस पर हमसे ज्यादा ही लोग बात कर रहे हैं। पिछले 20 दिन से लोग घर पर मौजूद है, तो वो हर कोई जो है ना इससे काफी वेल अवेयर है। आज यहाँ पर आने का मकसद, आपसे बात करने का मेरा मकसद ये है कि वो चीजें हम कर सकें जिसकी वजह से हम मजीद लॉकडाउन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइडियली हमें बेसिकली ये करना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसी चीजों को सोचें कि हमारा मुल्क जो है दोबारा अपनी चलना शुरू हो, पहिया चले। इकोनॉमी के हिसाब से हम एक डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बाकी एज अ बिहाफ कि मैं कोरोना अपना फर्स्ट फ्रंट लाइन पर हूँ और मैं खुद अपनी ड्यूटीज पे भी जा रहा हूँ, तो उसमें मेरा ये राय है कि मैं देखता हूँ कि मैं किस तरीके से अपने डॉक्टर्स को सेव कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक आइसोलेशन ट्रायज बोलो, आप उसको कोई भी नाम दो, एक ऐसा काउंटर हमने डिजाइन किया है, जो कि मैं आपको एक मॉडल भी दिखा सकता हूँ इस वक्त। ये एक मॉडल है मेरे पास। तो ये एक ऐसा काउंटर हमने डिजाइन किया कि इसके अंदर जो है ना डॉक्टर आराम से बैठकर अपने पेशेंट को बाहर से ही देख सकता है। तो इसकी प्रॉपर ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो फेसबुक पे अवेलेबल है मेरे और मैं अल्फा उसका खानम लिंक डाल चैरिटेबल दूंगा ट्रस्ट के नाम इंशाल्लाह। से। आप वो, अब मैं आपको दे दूंगा वो लिंक, आप अपनी उस पर डाल दीजिएगा। तो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ये मकसद है कि हम अपनी रूटीन लाइफ को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, जो कि अभी बिल्कुल रुक चुकी है। और हम लोग जैसे अभी 20 दिन का लॉकडाउन हो गया है, तो हम तो बिल्कुल इसकी तरफ नहीं जा सकते कि हम मजीद 20-40 दिन और लॉकडाउन बर्दाश्त करें। तो आपके तवज्जुद से भी, हायर ऑफिशियल से मेरा ये डिमांड होगा कि एक प्रॉपर कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन क्रिएट करें, 14 दिन मुकम्मल लॉकडाउन करके, और 6 दिन उसमें फिर थोड़ी नरमी लाके हम देखें कि हमारे पास कोई केसेस प्रेजेंट करते हैं या नहीं, या डेली के जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें कमी आती है या नहीं। ये एक वाहिद तरीका है कि हम इस वबा से निकल सकते हैं। उसके बाद जैसे कराची हमारे मुल्क के 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, तो कराची को हम कंप्लीट एंट्री जोन को शट डाउन करके और एग्जिट कॉरिडोर को खोलें और कराची को हम वर्किंग पे लाएं, ताकि हमारी मुल्क का पहिया चले। वरना मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इसको फाइट कर पाएंगे। बाकी डेवलप कंट्रीज जो है
वो तो अपने रिजर्व से इस चीज को फाइट करके खड़ी हो जाएंगी, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो मैं सबसे ज्यादा कंसर्न हूँ वो ये कि जो जो लोग पीपीई डोनेट कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स को, जो लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है, जो एनजीओ काम कर रही हैं, जो वेलफेयर काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको चाहिए कि प्रॉपर चीज ले। मैंने देखा है वो ज्यादा के चक्कर में सस्ती चीज ले रहे हैं, अंडर क्वालिटी चीज ले रहे हैं, बिलो जो रिकमेंडेशन है उसकी चीज लेके, और वो 35-40 जीएसएम की चीज डोनेट करते हैं हॉस्पिटल्स को। अब हमारे कुछ डॉक्टर्स को भी ये चीज नहीं पता कि यार 50 से 70 जीएसएम रिकमेंडेड है, N95 अगर ओरिजिनल 3M का रेस्पिरेटर है तो वो रिकमेंडेड है, KN95 कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चाइना की तरफ से वो 500-400 रुपए के मिल रहे हैं, लोग वो लेके धड़ाधड़ हॉस्पिटल में दे रहे हैं। तो वो चीजें खुदा के लिए आप अगर कोई नेकी कर रहे हैं तो उस नेकी को भले कम लेवल पे करें लेकिन प्रॉपर करें। आप हमारे डॉक्टर्स को अगर कोई चीज दे रहे हैं, इस वक्त ये सूट्स जो है, ये मास्क जो है, ये इनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स का काम कर रहे हैं, ये इनके लिए इक्विपमेंट का काम कर रहे हैं, जो ये टूल जैसे हमारी आर्मी फाइट करे उसका। अगर हम यही चीजें इनको खराब देंगे तो हमारे डॉक्टर्स की जो सेहत है वो भी रिस्क पे, लाइफ और हमारी कम्युनिटी भी रिस्क पे हो जाएगी। अगर एक डॉक्टर इन्फेक्ट होगा तो वो 10 पेशेंट को इन्फेक्ट करेगा और वो चलती रहेगी, ये चेन फिर कभी रुकेगी ही नहीं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे कुछ लिंक शेयर करूंगा अपनी, जो काम हमने किया है। ड्यूक का एक प्रपोजल है जिसके ऊपर हमने काम किया है, उसके ऊपर हम N95 को कैसे रीयूज कर सकते हैं वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। और बाकी मेरी अभी पूरी, जो मेरे को आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं या लोग सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टेप फॉरवर्ड करें। जो इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी के लोग हैं, जो भी हमारे हायर ऑफिशियल्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि स्टेप अप करें और इन चीजों को इस तरीके से करें कि हम इसमें मुल्क को रोक नहीं पाएंगे। हमें ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने चाहिए जिनके ऊपर कोई मतलब वायरस को किल करने के लिए कोई स्प्रे टाइप की या कोई इस टाइप की केमिकल्स हो, या जो जैसे हमने देखा सोडियम हाइपोक्लोराइड है, क्लोरीन है, इनसे अल्कोहल है, इससे जो है ना फाइट वायरस जो है वो किल हो रहा है। तो हमें ऐसे सूट्स डिजाइन करने, ऐसे ग्लव्स डिजाइन करने ताकि वायरस उस पे वायबल रह ही ना सके। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ऐसी चीजों को सोचें कि हम अपने रूटीन लाइफ में वापस आए। अपनी रूटीन जो लाइफ थी पहले उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सोशल डिस्टेंसिंग पर स्पेशली कुछ जोन्स को हमें प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, जिसको हम मिसाली बना के फिर लोगों को उस तरीके से तरबियत दें। तो हम अपने इस एटलीस्ट इस सिटी को, जो पाकिस्तान का 70% है रेवेन्यू जनरेट करता है, उसको हम दोबारा से अपने नॉर्मल रूटीन पे लाने की कोशिश करें। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी। बाकी मैंने आपके पुराने इंटरव्यूज देखे, उसके अंदर मैंने बहुत सुना है, आपने भी लोगों को किस तरीके से इससे बचना है इसकी बात की है। आज का जो टॉक का मकसद था, मैं नहीं चाहूंगा कि इसको हम लंबा करें, ये इतना ही था कि ये शॉर्ट टॉक हो और इसमें हम अपने हायर ऑफिशियल्स को और अपनी कम्युनिटी को मैं ये अवेयरनेस दूं कि एटलीस्ट वो स्टेप अप करें। जो 80% ऑफ डॉक्टर घर में बैठा है वो आगे बढ़ के कुछ ऐसे आइडियाज के साथ आगे आए कि हम इसको डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करें और इस कोरोना वॉर के अंदर हम इस चीज को लेके चलें तो हम चीजें बेहतर हो सकेंगी इसमें। तो ये मैंने देखा है इसको कि मैं सोचती हूँ आपके आइडियाज वैसे माशाल्लाह काफी अच्छे भी हैं, इफेक्टिव भी रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर जैसे जेपीएमसी के अंदर जो आपके जैसे चीजें यूज भी हो रही हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स के अंदर इफेक्टिविटी रेट कम है। अगर आप देखें दूसरे हॉस्पिटल्स में काफी, यानी कि कहीं 10 डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए हैं, कहीं 15 हुए हैं। एक चीज जो, एक और चीज भी जो काफी आई हुई हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने कुछ बनाए हुए हैं, उसके अंदर से कुछ स्टीम निकलती है या कोई सैनिटाइजर टाइप चीज निकलती है, जिसको कहते हैं कि 99% प्रोटेक्शन हो जाती है जो भी इसके थ्रू गुजरता है। जो वॉक इन गेट्स है, हाँ इसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन वो सारी जो है ये मिथ्स है, थियोरेटिकल बातें, कोई प्रूवन चीज नहीं है। इसको किसी ने ऐसा नहीं किया कि एक कंटामिनेटेड चीज को उससे गुजार के और फिर उसको रीटेस्ट करें। हमारे पास कल्चर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो कोई एविडेंस बेस्ड कोई चीज भी नहीं है ये। जो है सिर्फ और सिर्फ एक थियोरेटिकल चीजें कि लोगों ने सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किया कि ये वॉक इन बन गया, ये बन गया। जो मैं समझता हूँ कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो एटलीस्ट वो कर सकते हैं वो चीजें। लेकिन मैं फिर अगेन वो बात करूंगा कि इसको कंसर्न लोगों से रिकमेंड करा के करें। आवाम को काफी लोग बेवकूफ बना रहे हैं, चीजों को बेचने की बात करते हैं। एक 10,000 15,000 रुपए की कॉस्ट आती है उस वॉक इन पे,
वो 50-70-80 हजार रुपए में लोगों को बेवकूफ बना के बेच रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी एक कौम में मैंने देखा है कि फिर माफिया सरगर्म हो जाता है। वो किस सही तरीके बात से, खैर हम उस पे तो मैं बात करूंगा अपने पब्लिक से भी, अपने डॉक्टर से भी, कि उन चीजों को ही ऑथेंटिक समझे जो कहीं से रिकमेंडेड हो। विदाउट रिकमेंडेशन कोई बात ना माने इस चीज को। बिल्कुल वो अपने पैसों का भी वेस्ट करेंगे और वो अपने घर वालों को, अपनी सेहत को भी रिस्क पे ले लेंगे। तो एटलीस्ट वो, उनको पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा केमिकल डालना है, कौन सी चीज करनी है। तो वो फजूल में मैं ये नहीं समझता कि इसको प्रैक्टिकली इस तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। चले, आखिरी बात हम ये करेंगे, आपके ख्याल से अब ज़रा मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डाटा भी आ रहा है, तो आपके ख्याल से कितना हम कंट्रोल करने में कामयाब हुए, क्या हालात है और प्रिडिक्शन क्या करते हैं आप? देखिए हमजा भाई, बात ये है कि एज वी आर बिलोंग टू द फील्ड, और हम जो है उसी फील्ड के अंदर आगे तक हम अपने दोस्तों से भी बात करते हैं। हमारे काफी दोस्त अमेरिका में भी है। उस वक्त अमेरिका में इस वक्त जो है वो पीक टाइम है, लेवल कर्व जो है वो पीक टाइम पे। तो अभी हम उस सिचुएशन में दाखिल होने वाले हैं। तो मुझे तो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग सिचुएशन लगती है कि खुदा न खास्ता हमारा सिस्टम जो है एज अ डेवलपिंग कंट्री, हमारा जो करप्ट हेल्थ सिस्टम है, या हमारा जो एक दुनिया का वीक तरीन हेल्थ सिस्टम है, वो कैसे फाइट करेगा। तो मैं बिल्कुल इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस, इसके लिए मैं कंसर्न हूँ कि अगर हमने इसको कम्युनिटी लेवल पे कोशिश नहीं की रोकने की, तो आगे जो है ना, अल्लाह माफ करे, हम लाशें उठाते थक जाएंगे और हम नहीं फाइट कर पाएंगे इसको। तो मैं अपने पब्लिक से भरपूर अपील करूंगा कि वो इस वक्त थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें, और हायर अथॉरिटीज से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्रॉपर लॉकडाउन एक ही दफा कर लिया जाए, 2 हफ्तों का प्रॉपर लॉकडाउन हो, और उसके बाद जो आपके पास 6 से 7 दिन हो, उसमें ऑब्जर्वेशन पीरियड हो। कंप्लीट कर्फ्यू इज द ओनली सिचुएशन इन आवर कंट्री, वरना हम इसको बिल्कुल फाइट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं हमारे पास कि हम इसको फाइट कर सकें। अभी आपने सुना होगा एक हॉस्पिटल है इंटीरियर का, पंजाब का, उसके अंदर 18 डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो गए। हमने हाँ, अपने कुछ हीरोज गंवा दिए। तो अगर हमारे डॉक्टर्स ही इस तरीके से इन्फेक्ट होने लग जाएंगे और उन्हीं की जानें रिस्क पे आ जाएंगी, तो फिर इसको फाइट कौन करेगा यहाँ पर। तो तकरीबन जो डॉक्टर इन्फेक्टेड है उनकी फिगर 100 से ऊपर है। तो सही है। अमेरिका में जो सिचुएशन है, बात होती है, मेरे अपने क्लासमेट से दोस्त है वहां पर, तो वो लोग तो भाई हमें रेड साइन देते हैं कि भाई यहाँ पर तो बहुत खराब हालत है। हालांकि वो डेवलपिंग कंट्री, वहां पे पीपीई की भी कमी नहीं है, वहां पे रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा बोलूंगा, जिस चीज को अभी हम कम्युनिटी लेवल पर स्टॉप कर सकते हैं, हमें वेंटिलेटर्स तक का वेट नहीं करना चाहिए। हमें अभी ही ऐसे डिसीजन लेने होंगे कि उसको हम यहीं पे रोक दें, वरना आगे की सिचुएशन मैं तो बहुत खौफ में हूँ इस चीज से एटलीस्ट। इसमें कोई शक नहीं है, हर कोई खौफ में एक मुब्तला और एक अजीब एक एंजाइटी की स्टेट के अंदर है। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहत, आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम आपके जो चैरिटी सोसाइटी है अल्फा खानम के नाम से, उसका लिंक भी हम नीचे डाल देंगे इंशाल्लाह। और जिसको एस्टिमेट करना हो या जिसको मजीद कुछ मालूमात चाहिए हो जो आप वर्क कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, तो जज़ाकल्लाह। थैंक यू हमजा भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। हाँ।